लीजिए आ गया व्लॉग मिस्टर सोडक सोडक का 10 दिन बाद में ईद के। जनाब को इतना जुकाम है कि बेटे से भी उसकी नकल करवा दी है। लगता है धीरे धीरे इस कंटेंट कुमार को ही एक आर्टिस्ट की तरह तैयार कर रहे हैं कि जो भी बोले मदारी के जमूरे की तरह वो कर दिखा दे। अब इन दोनों के बस की तो कुछ रहा नहीं है। एक मास्टर शेफ छोड़कर भाग आई, डीकेआई को कहां दफना दिया वो भी पता नहीं चल रहा। दूसरे जनाब सिर्फ मीटिंग ही मीटिंग करते रहते हैं, हर मीटिंग इनकी फेल होती रहती है, कोई भी प्रोजेक्ट सामने तो आ नहीं रहा है। तो अब ले दे के इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा बचा है और उसको पूरी तरह से लगता है तैयार करने में लगे हुए हैं कि जिस तरह से इसको तैयार कर दें ये कैमरे के सामने जो कहें वो ही करके दिखा दे। आखिर मदारी की कमाई तो सिर्फ और सिर्फ जमूरे से होती है ना। तो चलिए थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जनाब क्या कंटेंट लेकर आए हैं, क्योंकि मैडम ने तो महा बोरिंग ब्लॉग बनाया था और वो ब्लॉग भी क्या था, सच पूछो तो कुछ भी नहीं बनाया। सिर्फ मार्केट से लाई चीजों को इधर उधर करके ये कह दिया कि ये तैयार हो गया। तो चलिए मैडम का तो रिव्यू हम कर चुके हैं, तो आज जनाब का कंटेंट ढूंढते हैं कि कंटेंट कहाँ है इनके व्लॉग में। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जिस तरह से डब्बा की तबीयत कभी भी खराब हो जाती है और अपने मतलब के हिसाब से वो ठीक भी हो जाती है, ऐसी लगता है जनाब के ऊपर भी वही असर पड़ गया है। एक दूसरे बहन भाई में एक कंपटीशन चल रहा है। जनाब की भी तबीयत शुरुआत के व्लॉग में खराब हुई और एंड होते होते वो तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जनाब बहुत फड़ाके के साथ बोले जा रहे हैं। शुरुआत में ऐसे बोल रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर 4 बार उन्होंने सुड़क सुड़क किया है, ऐसे लग रहा है कि एक्स्ट्रा सुड़क सुड़क कर रहे हैं। अरे जनाब अगर कोई बीमारी बतानी थी तो कुछ और बीमारी बता देते, पेट में दर्द हो गया था, वैसा हो गया था, तो ये सुड़क सुड़क करके दोबारा से एक्टिंग, और वो भी ओवर एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। अब देखिए वो बेचारे की तबीयत खराब है फिर भी वो आपके लिए व्लॉग बना रहा है। उसने बहुत कोशिश करी है, पिछले 2-3 दिन में उसे पता नहीं कितनी सारी रीलें बनाई हैं और स्टार्टिंग में वो रीलें ही दिखा रहा है, देखो मैंने क्या क्या शूट किया था, छोटे छोटे शूट किया था। कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ आपस में एक दूसरे जो दिखा रहे हैं उसमें कोई संबंध नहीं है। आप व्लॉग देखें या कुछ भी देखें, आप एक स्टोरी की कल्पना करते हैं कि स्टार्टिंग में वो क्या दिखा रहे हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं, बस 1-2-4 रीलें डाल दी जनाब ने और जनाब के लिए तो व्लॉग का कंटेंट हो गया। और जनाब ने वो चुन चुन के क्या रखा है ये भी तो देख लीजिए। बच्चा डांस कर रहा है क्योंकि टीवी के अंदर एक गाना चल रहा है और उसके ऊपर वो डांस कर रहा है। वही वाओ, अच्छा तो ये बच्चा डांस भी कर सकता है, गुड, ये क्वालिटी दिखा दी आपने। और कितना ढूंढ के जनाब ने ये वाला क्लिप रखा है कि मम्मी कैसे हंसती है, मम्मी का हंस के दिखा दिया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हंसना है, जोर से हंस के दिखाना है, हा 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 हा। अरे भाई मर्दों वाली हंसी है तो मर्दों वाली तरीके से आनी चाहिए ना। तो वही बातें बच्चे को सिखा रहे हैं और वही बातें इन्होंने डाली है व्लॉग में जानबूझकर। शाबाश, अपनी मम्मी की तो तुम बहुत ज्यादा इज्जत करते हो और उसकी माँ कोई माँ नहीं है। जब देखो जब मजाक उड़ाते रहते हो। वो मजाक उड़ाना एक ठीक है, आप वाइफ हस्बैंड हो, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा चलता है, लेकिन बच्चे से ये सब करवाना, दैट्स नॉट गुड। ये तो वही वाली कहानी होगी कि हर औरत चाहती है कि उसका पति उसकी माँ की तरफ ना जाए, लेकिन चाहती है कि मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ रहे और अपनी वाइफ की तरफ ना जाए। चलिए और क्या रह गया, क्योंकि पीतल एक जो है गिफ्ट लेकर आई थी बच्चे के लिए, वो इतने सारे बबल निकालता है, तो देख लो वो बबल भी कितना मजा आ रहा है मम्मी पापा को। पर हमें तो उससे ज्यादा मजा आया जनाब की फोटो से, जो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। ये जनाब की फोटो पीतल के साथ में है और साथ में मैडम भी हैं, और आप इसको बारीकी से देखिए किस तरीके से पीतल इनके साथ खड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि दोनों ने स्वाइप कर लिया है। स्वाइप का मतलब ये लग रहा है कि ये वाइफ है और जो दूसरी साइड में खड़ी है वो कोई और जानने वाली है। अगर इस फोटो को ध्यान से देखें तो किस तरीके से इंटीमेसी यानी कि नजदीकियां दिखा रही है पीतल, और जनाब का हाथ किस तरफ है। और मैडम मैडम ऐसे खड़ी हैं जैसे कि इन दोनों को जानती ना हो, बस अभी अभी जान पहचान हुई है और ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं तो मैं साथ में आ गई हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे फालतू में जो है मैडम यहाँ पे आ गई हैं। लोगों ने यहाँ तक लिखा ये तो पति पत्नी और वो की फोटो लग रही है। लोगों ने इस फोटो के नीचे ये भी लिखा कि कबाब में हड्डी। अब भाई हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप लोग खुद समझ जाइए कि ये इशारे किस तरफ हैं। यही वजह है कहीं पर भी मैडम अकेला जनाब को जाने नहीं देती हैं, क्योंकि मैडम को पूरा विश्वास है अपने जनाब के ऊपर, बहुत ज्यादा विश्वास है। यहाँ तक कि शिमला भी पहुंच गई थी वहां शूटिंग के दौरान।
और दूसरी तरफ मैडम ये भी कहती हैं, हाँ मेरे पति, हाँ मेरे पति तो ऐसे ही करेंगे, आपको क्या, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या। अब जनाब कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छी गन है, इससे इतने सारे बैलून निकल रहे हैं, यानी लॉट्स ऑफ बैलून निकल रहे हैं, लेकिन ये इससे डर रहा है। तो जनाब जितने ये सारे बैलून निकल रहे हैं ना, इतनी सारी बातें आपके लिए भी हो रही हैं। अब चलिए अगला शूट देख लेते हैं। अब ये मैडम की मम्मी यानी कि नैनी एक गिफ्ट लेकर आई हैं, एक नहीं सॉरी 2 गिफ्ट लेकर आई हैं। एक चेयर लेकर आई हैं और एक जीप लेकर आई हैं। किसके लिए? बच्चे के लिए। मैन चाइल्ड के लिए नहीं, छोटे वाले बच्चे के लिए। मैन चाइल्ड तो मैडम का है, तो मैडम लेकर आएंगी उसके खिलौने, ये नहीं लेकर आएंगी उसके लिए खिलौने। और वैसे भी जनाब की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब, तो माँ को क्या होना चाहिए, क्या होता है माँ को, आप समझ जाइए। अब नैनू आंटी खर्चा करके ये सब चीजें लेकर आई हैं, बट उनको ये सब पैसे किसने दिए होंगे? ना तो नैनू आंटी कहीं कमाने जाती हैं, ना ही उनकी कोई ऐसा कोई पेंशन वगैरह ऐसा कुछ आता है। समझ जाइए, आजकल बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। देखा आपने डब्बा कितनी अच्छी है, अपने पापा को पैसे देकर आई थी, आपको मालूम है ना। पापा को पैसा देना कोई बुरी बात थोड़ा ना है, सबको दिखा के पैसे दिए हैं, सबको बता के पैसे दिए हैं कि हम अपने पापा को पैसे देते हैं। अब देखिए अंडरस्टूड है कि ये लोग जिस एज में आ जाते हैं, इनके पास में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता है, वो चाहे पापा हो या इनकी मम्मी हो। तो नेचुरली ये जो बच्चे होते हैं जिनको उन्होंने ज़िंदगी भर पाला होता है, अपना पूरा को पूरी ज़िंदगी लगाई होती है, खर्चा किया होता है, अपने ऐशो आराम त्याग कर उनके लिए सारा कुछ करते हैं, तो उसके बाद में वो बच्चे ही उनको ये सब चीज़ें देते हैं। जब जब जैसा जैसा ओकेशन आए तो उनको ये फील ना हो कि भाई अब हम जो कुछ नहीं करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कैसे करके प्यार करें या कैसे करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अब ये इन बच्चों में शर्म होनी चाहिए कि उन माँ बाप को किसी भी तरीके से शर्मिंदा ना होने दें। लेकिन यहाँ तो शर्मिंदा से ज़्यादा ये है कि व्लॉग में दिखाना है कि कितनी अच्छी बेटी है, वाह कितनी बढ़िया बेटी है। अगर बेटा वहाँ नहीं ले गया था ताज में, तो बेटी लेकर गई थी और बताकर लेकर गई थी, पापा आपका सपना था ना, तो देखो मैंने पूरा किया। आपका बेटा नालायक बेटा, वो कहता रहता है लेकिन सपना पूरा मैंने किया आपका। क्या फैमिली है भाई, क्या चिड़ियाघर है, एक दूसरे के ऊपर इधर से उधर उधर से उधर फेंकते रहते हैं कुछ ना कुछ। और लास्ट में बस एक क्लिप और अब देख लीजिए, बच्चे ने अम्मा बोल के दिखा दिया है, क्योंकि अब वो दादी को अम्मा भी कहने लगा है। वो बात दूसरी है कि बच्चा फनी को मामा कह रहा था। क्यों नहीं कहेगा वो मामा, जब हर दिन हर टाइम वो उसको भैया भैया ऐसा कहती रहती है। अब बुआ का जो भैया होगा वो कुछ ना कुछ तो इसका भी लगेगा। और भाई हंसी तो इस बात पे आई जब हमको ये कमेंट देखने को मिला कि जिस तरीके से डब्बा को वो बेटू 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 कहता रहता है, तो डब्बा का जो बेटा होगा या बच्चा जो भी होगा, फनी तो उसका नाना बन जाएगा, नानू। यार क्या लोग हैं ये, मतलब रिश्तों का इन्होंने ऐसा जंजाल बना दिया है। कोई नानू लग रहा है, कोई मामा लग रहा है, कोई कुछ भी लग रहा है, लेकिन जो है वो नहीं लग रहा है। बुआ बुआ नहीं लग रही है, फूफा फूफा नहीं लग रहा है, दादी दादी नहीं लग रही है, नानी नन्ना बन चुकी है। कौन सी किताब से पढ़े हैं इन्होंने ये रिश्ते? पर कुछ भी कह लिए, ये सब देखकर और ये सब बातें पढ़कर मजा बहुत आता है। क्या बात है, एक आदमी अपने ही बच्चे का नाना बनेगा। तो चलिए बस इतनी मेहनत की थी जनाब ने सुड़क सुड़क कर कि ये वाले जो छोटी छोटी क्लिपिंग थी, इतनी क्लिपिंग इकट्ठी करी थी अभी तक। अरे जनाब इससे तो आराम से सो लेते, बहुत ही आलसी हो, क्या करके ये छोटी छोटी क्लिपिंग बना के रखी थी कि व्लॉग बनाऊंगा। ये तो व्लॉग कुछ भी नहीं बना। अरे जनाब ये तो स्टार्टर भी नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, अब प्रेजेंट मोड में आ गए हैं तो क्या कंटेंट डालेंगे वो अभी देख लेते हैं। इनसे ज्यादा कुछ तीर मारने की तो उम्मीद कीजिएगा मत। और इसके बाद में जनाब ने सुड़क के अपना इंट्रो लिया और बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, तबीयत में भी वो व्लॉग बना रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन क्या ये तो अगेन घूम फिर के अपने बेटे की तरफ ही आ गए कि पापा कैसे करते हैं बताइए, आछी। मुझे तो क्या लग रहा है कि बेटा ये कह रहा है कि आछी। अरे जनाब ये क्या बोल दिया बच्चे ने, जब देखो जब ये तुम्हारी किरकिरी करता ही रहता है। ये आछी की जगह ये कह रहा है आछी। भाई मेरे कोई तो कंटेंट छोड़ दो, कोई तो मौका छोड़ दो कि नहीं बेटा अब ये भी करने लगा है, अब ये भी करने लगा है, ये भी करने लगा है। क्या ट्रेनिंग चल रही है या इंतजार देख रहे हैं कि किसी तरीके से बच्चा ठीक से बोलना सीखे और बस फिर ये शुरू हो जाए इसको अपलोड करने के लिए, सही वर्ड है लॉन्च करने के लिए। क्योंकि इनके मीटिंग करने से तो अब कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना बच्चे को ही आगे किया जाए।
तो अब ईद की जो डेकोरेशन की थी ना, वो डेकोरेशन हट रही है। तो जनाब पूछ रहे हैं क्या इसे लगे नहीं रहने दे सकते? तो मैडम समझा रही हैं कि बच्चे को, नहीं नहीं बेटे, अब दिवाली खत्म हो गई है तो अब लड़ियां उतारने लगेंगी, और उसके बाद में जो अगली साल दिवाली आएगी तो फिर ये लड़ियां दोबारा लगाएंगे, और हमें क्या करना है? कोई आता है, वो आके लगा जाता है और वो ही आके उतार के ले जाता है। अब खेल खत्म हो चुका है, तमाशा खत्म हो गया है, पैसे जितने कमाने थे वो आंटी कर लिए हैं, अब इनके भी पैसे देके इनको वापस करते हैं। और ये क्या जनाब, एक बार फिर दोबारा से रिपीट पे रिपीट रिपीट पे। अभी तो बच्चे से कहलवाया था कि वो अम्मा कह रहा है दादी को, अब एक बार फिर दिखा रहे हो। कितना बोरिंग, क्यों बोर कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आप उससे एक नया वर्ड कहलाना चाह रहे थे जो बहुत दिन से एक्सपेक्टेड था, कि वो मम्मी को कब अम्मी कहेगा और दादा को कब अब्बू कहेगा। भाई इसके ऊपर तो पूरा व्लॉग वारी जाए। अब देखो कितना खुश कर दिया ना अपने अपने व्यूअर्स को, इसने अम्मी कह के दिखा दिया और अब्बू कह के दिखा दिया। अरे मैडम और जनाब, कम से कम कलमा के कुछ एक दो वर्ड ही सिखा दो बच्चे को। क्या क्या सिखाए जा रहे हो, क्या क्या सिखाए जा रहे हो? जो अपना है वो भी तो सिखा दो। अगर वो सिखाओगे तो वो जो आपकी जो ऑडियंस है वो और ज्यादा उछल उछल के, जैसे बल्ब फिल्म की जो आई थी ना, मूवी आई थी, और उसके ऊपर मैडम जो उछल उछल के इतना उछल उछल के दिखा रही थी कि मेरे मैन चाइल्ड की मूवी आ गई है, मेरे मैन चाइल्ड की मूवी आ गई है। ऐसे ही तुम्हारी ऑडियंस जो है ना उछल उछल के कहती है। वो बात दूसरी है, उस ऑडियंस को ये भी याद नहीं है कि कब बच्चा जब पैदा हुआ था तब उसके कान में कब पहली बार अजान दी गई थी। ऐसे छोटे छोटे रिचुअल जो कि मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा होते हैं और हमेशा होते हैं, इसको कोई मिस नहीं करता। इनको क्या पता, इनको इस सब चीज का पता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें दिखाते हैं, और वो भी इस तरीके से दिखाते हैं कि लोगों में भ्रम फैलने लगता है कि क्या रमजान खाने के लिए होते हैं। रमजान में जितना टाइम निकलता है इबादत में, वो इतना ज्यादा निकलता है कि बाकी कामों के लिए वक्त ही नहीं रहता है। सच पूछो तो नींद भी बहुत कम होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह पाक की कैसी रहमत है कि वो नींद कम में भी दिन में सारे काम हो जाते हैं। ये तो सोते रहते हैं, दोपहर तक सोते रहते हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अल्लाह का इतनी रहमत है कि सारा दिन ऑफिस में सारे काम करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। जबकि रोज तरावी और इन सब में थक भी बहुत जाते हैं और नींद भी पूरी नहीं होती है, उसके बाद में भी इतने अच्छे तरीके से दिन बीतता है। ये उसकी रहमत ही हो सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जनाब को, मैडम को उसकी हर हरकत पता है कि किस तरह से सोफे पे के पीछे घुसेगा, और फिर जब वहाँ नैरो हो जाएगा तो वो निकल नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली उसके चेहरे का भाव तो बदलेगा ही बदलेगा। मतलब उसे क्या समझते हो तुम? उसमें भी थोड़ी बहुत अकल है, कुछ ग्राम वो भी लेकर आया है अपने दिमाग में। ऐसा करें ये दोनों दोनों के दोनों इसी तरीके से, जिस तरह से बच्चा जा रहा है सोफे के पीछे, ये दोनों भी इसी तरीके से चले जाएं और लास्ट में निकलने की कोशिश करें बिना उसको हटाए हुए, और फिर हम देखते हैं कि चेहरे पे किस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। जाइए जाइए मैडम जनाब, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और डी दादा को कैमरा दे देना, हमको भी देखने को मिलेगा, बड़ा ही मजा आएगा। और इसके बाद में अचानक ही अंडे आ गए, अंडे यानी बॉइल्ड एग आ गए, और एक दो नहीं कितने सारे एग आ गए। किसने खाए और किसके लिए आए? पूरे घर के लिए आए या खाली जनाब इतना सारा हड़प जाएंगे? भाई कुछ तो दिखा दिया करो, कंफ्यूजन हो जाता है। इस तरह की एडिटिंग तो डब्बा करती है, जो आधी बात तो कई बार रह ही जाती है, चबा जाती है और उसमें दिखाती नहीं है, और अगले सीन अगला सीन अगला सीन। ये प्रैक्टिस उसकी इसलिए रहती है कि कई बार उसकी जो कमियां होती है ना वो लोग पकड़ ना पाए। अब जैसे पिछले वाले व्लॉग में वो एक कपड़ा निकाल रही थी अलमारी से कि क्या पहनूं क्या पहनूं, जब डॉक्टर के जाने की बात आई थी तो भाई जानबूझ के सिर्फ उसने वही कपड़ा दिखाया जो उसने निकाला था वहां से, अलमारी नहीं दिखाई। लेकिन क्या है कि उसी से ही पता लग जाता है कि ये कैसे कर रही है। अलमारी की फिर दोबारा से वही गत बना दी है जो कि इस घर में पहले हुआ करती थी। भैया कितना ही अच्छा घर बना लो, कितने ही पैसे ले आओ, जितना भी सब कुछ ले आओ, लेकिन जब तक अकल अपनी अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके अमाल अच्छे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ आप बस लेक्चर देते रहोगे दूसरों को, लेकिन देखने को वही मिलेगा जो पहले होता था। और इसके बाद में बच्चे की दोस्ती हो गई गन से, मम्मी की तो पहले ही दोस्ती हो गई थी, अब बच्चे की भी दोस्ती हो गई, और पीछे बास्केटबॉल की बास्केट भी लगी हुई है। कितनी बार और बास्केट की प्रैक्टिस होगी ना, बस एक व्लॉग बना और खत्म। तो चलिए, अभी तक जो है बच्चा कंटेंट चल रहा था। अब एक समाचार बुलेटिन समझ लेते हैं, और समाचार बुलेटिन नहीं है, हेल्थ बुलेटिन है। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई है, और ऐसा लग रहा था और फिर मेरे को वैसा लग रहा था, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ।
मेहनत कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा कर रहा है। मैं सिर्फ गंदा सा ऐसे ही मुंह लेकर और बिना नहाए धोए, बालों कैसे बिखरे हुए, बनियान पहनकर। अरे कम से कम व्लॉगिंग के टाइम पे तो कम से कम पूरे कपड़े पहनकर व्लॉगिंग करनी चाहिए। आप घर में अगर मान लो आप बनियान उतार के भी रहते हो तो क्या व्लॉगिंग के टाइम पे वो दिखाना जरूरी है? माना कि आप एक्टर हो, लेकिन इस समय आपका कोई एक्टिंग का वो सीरियल नहीं चल रहा है जिसमें आप उस रोल के मुताबिक आप अपने कपड़े दिखा रहे हो। अब 13 मिनट के व्लॉग में 4.5 मिनट होने के बाद में जनाब कह रहे हैं कि अब मैं आज व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अरे अब तक क्या हो रहा था ये तो हमें समझ में ही नहीं आया भाई। अभी आपने जो दिखाया अभी तक वो क्या दिखाया? बेवकूफ बना रहे थे क्या लोगों को? अच्छा, व्लॉग अब शुरू होगा यानी कि आप कुछ कंटेंट दिखाएंगे। अभी तक तो ऐसे टाइम पास चल रहा था ना, उस टाइम पास को मोनेटाइज कर लिया, लोगों को बेवकूफ बना दिया, टाइम उसका उनका भी खराब कर दिया। और भाई इनके व्लॉग में कोई चीज़ दिखाई जाए यानी कोई चीज़ लें और उसकी अनबॉक्सिंग ना दिखाएं तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे मैडम ने मिस कर दिया कि भाई उसके बच्चे के बाल काटे हैं, तो वो भी जरूर शूट किया होगा। हो सकता है आने वाले व्लॉग में आपको दिखाई दे। यार कुछ तो सुकून की जिंदगी जी लो जो अपने लिए हो और अपने सिर्फ बच्चे के लिए हो। यानी बच्चे के खास खास मोमेंट जो है आप खुद एंजॉय करो। कैमरा लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं बच्चे का ये वाला मोमेंट कैप्चर करना है। आप ही बताओ, बच्चा मूड ही होता है, जरूरी नहीं है वो आपको रिपीट करके दिखा दे। उसके पीछे कैमरा ले लेके घूमते होंगे और तब जाके वो ठीक से कैप्चर होता होगा और तब जाके वो व्लॉग में जाता होगा। जिंदगी को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं। अब चलिए, अब मैं करूंगा वॉक और पहले जो है मीटर को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा, 5.5 पे तक भी दिखाऊंगा और उसके बाद में उसको 0 करके दिखाऊंगा। आप समझ गए ना? मेरा हो गया ट्रेडमिल। भाई साहब बाकी दिनों में ट्रेडमिल किया था या नहीं किया था, या ऐसे ही किया था जैसे आज किया है? जैसे पापा आ जाते हैं ना घर में और बच्चे फटाफट फटाफट किताब खोल लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, और जब पापा दूसरे कमरे में चले जाते हैं तो किताब तुरंत ही बंद हो जाती है। अच्छी प्रैक्टिस करिए जनाब, आपने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी। और भाई अब इसके बाद में दोनों माँ बाप का दिल पिघल रहा है और पिघल पिघल के जो है गाड़ी में बिखरे जा रहा है, बिखरे जा रहा है। क्यों बिखरे जा रहा है? क्योंकि बच्चे की वैक्सीनेशन याद आ गई है। इतने दिनों से इन्हें इसकी वैक्सीनेशन याद नहीं आई। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस व्लॉग का कंटेंट है बच्चे का वैक्सीनेशन और माँ बाप के इमोशंस। क्या सचमुच में ही अपने बच्चे को रोते हुए देखकर या अपने बच्चे को इस तरह से दर्द में देखकर आपको प्रॉब्लम होती है? और जब ही बच्चे की हर चीज को मोनेटाइज करे चले जा रहे हो, बच्चा जो भी कुछ कर रहा है, कई बार इसी वजह से बच्चा जो है ट्रोल का शिकार होता है कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इतनी उम्र में आके कर रहा है, इसका फेस ऐसा है, इसका फेस उससे मिलता हुआ है। लोग तो अपने बच्चे को संभाल संभाल के रखते हैं। 3 महीने तक इन्होंने भी अपने बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई थी, कहीं नजर ना लग जाए। और अब नजर का क्या होगा? नजर इनके लिए अपने तरीके से एडजस्ट हो जाती है, कभी नजर लगेगी और कभी नजर नहीं लगेगी। मैं सही बता रहा हूँ, बच्चे की जरा सी अब तबीयत खराब हो जाए तो ये सिर्फ यही कहना शुरू कर देंगे, बच्चा जो इतनी अच्छी अच्छी हरकतें करता है उसको नजर लग गई है और उसको नजर की वजह से ये इसकी तबीयत खराब हो गई है। और अब क्या है कि बच्चे को समझ आ गई है। अब वो याद करेगा कि उसके माँ बाप ने उसको वैक्सीनेशन कराया था और दुख पहुंचाया था, उसके इंजेक्शन लगवाया था, उसकी टांगे पकड़ ली थी जबरदस्ती और उसके बाद में ठूस दी थी सुई, और साथ में मम्मी की निकली थी उई। भाई कितना तमाशा करते हैं ये, कितना ड्रामा करते रहते हैं हर चीज के लिए। हर एक बच्चे को इसी तरह से वैक्सीनेशन होता है। हम भी अपने बच्चे को इसी तरीके से लेके जाते थे, ऐसे डर डर के नहीं जाते थे। हमें एक चीज का ख्याल रहता था कि बच्चे के लिए अच्छा है और हमने ये लगवाया और हमारा बच्चा सेफ हुआ एटलीस्ट कुछ बीमारियों से। और फिर मत बोलिए, इनके पास तो पैसे की भी कमी नहीं है। आजकल इस तरह के इंजेक्शन्स और इस तरह की डॉट्स भी आती हैं जो बिल्कुल पेन नहीं करती और एक ही के अंदर एक से ज़्यादा डॉट्स होती हैं। आई मीन 2-3 तरह की बीमारियों के लिए एक ही डॉट लगा दी जाती है। वो थोड़े महंगे आते हैं लेकिन वो आसानी से लग जाते हैं और बच्चे को ज़्यादा पेन भी नहीं होता है। अब भाई आप जैसे हम जैसे गरीब लोगों का क्या है, वो अपने बच्चे को बेचारे को ले जाते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे कहते हैं देख चिड़िया उड़, और कम से कम उसी टाइम में उसकी चिड़िया उड़ जाती है। सच में जिस तरह से ये बच्चे के साथ में हरकतें करते हैं, मजा बड़ा आता है इनको देखकर कि एक बच्चा है और एक बच्चे के माँ बाप हैं, कौन ज्यादा हरकतें करेगा। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर आए हैं और अपने साथ में किसी को नहीं लेके आए। अरे कम से कम नान को ले आते भाई, उसको तो कम से कम ले आते यहाँ पर, और इस बहाने कोई पिकनिक हो जाती है, इस बहाने गोलगप्पे खा लिए जाते हैं, इस बहाने कुछ और भी चटकारे लिए जाते हैं।
और आखिरकार इन बच्चों को भी तो ये सब ट्रेनिंग देनी है ना कि किस तरह से बच्चे पाले जाते हैं। जैसे डब्बा ट्रेनिंग दे रही है, पता नहीं यार, इनमें लगता है अकल नहीं है, डब्बा में ज्यादा अकल है। वो एक को नहीं, दो दो को साथ में लेके जाती है, क्योंकि वो आगे बच्चा भी संभालना है और उनको भी तो देखना है ना कि प्रेगनेंसी कैसी होती है, प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर क्या बताती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें भी तो बच्चों को सिखानी है ना। बॉस थोड़ा सा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं और सेकंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि इनका व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा था। क्योंकि बच्चे के साथ में जैसे कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं और बच्चा क्या हरकतें कर रहा है। तो चलिए, इन सब हरकतों के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या इनको पिज़्ज़ा और नान को साथ में लेके जाना चाहिए था कि नहीं लेके जाना चाहिए था, और क्या आपको इसमें कंटेंट मिला? मुझे तो कोई कंटेंट अभी तक मिला नहीं है, सिवाय इसके कि आराम से डॉक्टर के पास आए हैं वैक्सीनेशन कराने। आगे देखकर बताएंगे कि उसके अलावा कोई और कंटेंट उसमें है या नहीं है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आपको क्या करना है, ढेर सारा प्यार देना है, लाइक करना है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।